हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कवल स्टडी चैनल। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप में भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने भारत में हिमालय और उत्तरी मैदान के बारे में इसके पहले के वीडियोस में देखा है। ठीक है, आज हम पठार के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है उसकी आकृति जो है वो एक मेज के आकार की है। ठीक है, वो पर्वत जो होते हैं वो ऐसे करके वी शेप ले लेते हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार जो है वो उसका वी शेप नहीं रहता है, नुकीला नहीं होता है, इस तरीके से मेज की आकृति में उठा हुआ भाग रहता है। और ये जो है पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अभी हिमालय की बात करें तो वो तो अभी वलित पर्वत है और जलोढ़ मिट्टी द्वारा अभी उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन ये जो है पुराने जो आग्नेय चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती हैं, या फिर उसका जब रूपांतरण हो चुका होता है मेटामॉर्फिक, तो वो रूपांतरित शैलों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये गोंडवाना भूमि के टूटने मपवा के कारण बना है। जब हमारा भारत जो है अफ्रीका के साथ सटा हुआ था, तो वहाँ से फिर जब कुछ हलचलें हुई हैं, 4 हलचलें हुई हैं, तो वो धीरे धीरे करके भारत जब खिसका है, तो फिर इसके बाद जब ये जो टूटने से गोंडवाना भूमि से जब अलग हुआ है, तो उसके अपवाह के कारण जब है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये प्राचीनतम भूभाग है और चौड़ी छिछली घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं इसमें। और इसमें दो मुख्य भाग हैं, एक है आपका मध्य उच्च भूमि, दूसरा है आपका दक्कन का पठार। और मध्य भूमि जो है वो कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है, तो उसका विस्तार विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। और इसमें मालवा का पठार आता है जिसको हम मध्य उच्च भूमि को कहते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको मैप के थ्रू देखते भी हैं। ठीक है, ये देखिए आपका सतपुड़ा, विंध्य और अरावली, ये एरिया जो है आपका ये मध्य उच्च भूमि है, और मालवा का पठार ये एरिया हमारा मध्य उच्च भूमि कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और अरावली, ये तो हम लोगों ने देख लिया फिगर के थ्रू। और राजस्थान में ये पथरीली मरुस्थल में जाकर मिल जाता है। ये अरावली के पहाड़ियाँ जब आती हैं तो उसके बाद फिर जो है ये अब आपका थार का मरुस्थल आने लगता है भारत का, तो ये उसी में आकर मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर बहती हैं। तो इसमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो इसका प्रवाह जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रही हैं और पूर्व की तरफ जा रही हैं। ऊपर की तरफ और पूर्व की तरफ पानी जा रहा है, और निकल कहाँ से रही हैं, दक्षिण पश्चिम यानी नीचे से, और पश्चिमी एरिया से। पश्चिमी एरिया ये पूर्वी एरिया, तो यहाँ से निकलते हुए ये ऊपर की तरफ जाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियाँ जो हैं ऊपर की तरफ जाती हैं, और ये यमुना में अपनी जल को भी आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम इसकी चौड़ी ढाल को दर्शाती हैं। फिर इसके बाद देखिए ये इसमें कुछ स्थानीय रूप से इस पठार को कुछ स्थानीय नाम भी दिए गए हैं, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है। और फिर इसके बाद ये दामोदर नदी में छोटा नागपुर के पठार के पास में भी इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद फिर है दक्षिण का पठार। एक हमने मध्य उच्च भूमि देखी है, वो हमारी राजस्थान से लेकर हम जा रहे हैं एमपी का कुछ एरिया कवर करते हुए दामोदर नदी तक, वहाँ छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ तक देखते हैं मध्य उच्च भूमि को। फिर इसके बाद अब दक्षिण के पठार की बात करते हैं। ये देखिए हम यहाँ से लेकर ये जो है ये हम यहाँ छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ तक के एरिया को कवर करते हैं, ये मध्य। फिर अब हम दक्कन का पठार देखेंगे, ये नीचे वाले एरिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये त्रिभुजाकार भूभाग है और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी जो आपकी यहाँ पर बह रही है, ये नर्मदा नदी आपकी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बह रही है, ये इसके दक्षिण में नीचे की तरफ दक्कन का पठार है, और ये वाला एरिया ऊपर की तरफ कवर करता है नर्मदा नदी से। ठीक,
फिर इसके बाद देखिए इसमें जो है चौड़े आधार पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। ठीक है, यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणियाँ भी हैं और यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। पूर्व कौन कौन सी हैं? मैकाल है, कैमूर है और आपकी महादेव पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्वी साइड में है। फिर इसके बाद देखिए इसके दक्षिण का पठार जो है पश्चिम से में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल लिए हुए है। पश्चिम की तरफ ये ऊंचा है इधर की तरफ, और इधर जो है कम ढाल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहती हैं और नदियाँ बहने से इसका घिसाव करेंगी और इन नदियों का जो बहाव है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो वो घिसती जाएंगी, तो जिसकी वजह से पूर्व का जो पठार है वो कम ढाल वाला होता जा रहा है और इधर वाला पठार जो है ये सॉलिड है अभी और इसमें घिसाव कम हो रहा है। फिर देखिए मेघालय, अभी इसमें कुछ एक भाग जो है वो टूट कर आगे की तरफ चला गया है, मेघालय वाली तरफ चला गया है। उसको हम बोलते हैं कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तर कचार पठार, ये इसका स्थानीय नाम है। और ये जो है आपका इसी का ही भाग है, ये दक्षिण के पठार का ही भाग है। ये मेघालय में जो कार्बी एंगलोंग का पठार है या उत्तरी कचार का पहाड़ी इसको बोला जाता है। और ये जो है भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। ठीक है, भ्रंश के द्वारा ये जो है छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियाँ हैं। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार से ये अलग होके इधर भ्रंश से खिसक कर इधर आ गया है और इसमें कार्बी एंगलोंग पठार मेघालय में है। ये गारी, खासो, जयंतियाँ, यहाँ पर 3 जो है पहाड़ियाँ भी हमको मिलती हैं। अब इसके आगे जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा दक्षिण का पठार कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आगे के कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।